हरा भरा जंगल जिसमें हर तरफ हरियाली और चहकती चिड़ियों की आवाज़ गूंजती थी। उस जंगल के एक छोटे से हिस्से में टोनी नाम की चिड़िया रहती थी। टोनी का छोटा सा घोंसला एक पुराने पेड़ की शाखा पर बना हुआ था। वह बहुत खुशमिजाज और चंचल चिड़िया थी, जो पूरे जंगल में अपनी मिठास भरी चहचहाहट के लिए जानी जाती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से टोनी का दिल बेचैन था। उसका घोंसला अब पुराना और कमजोर हो गया था। हर बार जब तेज हवा चलती या बारिश होती तो उसका घोंसला हिलने लगता था। टोनी को डर सताने लगा था कि कहीं एक दिन उसका घर पूरी तरह से गिर न जाए। एक नई शुरुआत का विचार। एक दिन टोनी ने फैसला किया कि वह अपने लिए एक नया घर बनाएगी। वह सोचने लगी, मुझे ऐसा घर बनाना चाहिए जो मजबूत हो, सुंदर हो और जहां मैं सुरक्षित महसूस कर सकूं। सुबह होते ही वह अपने दोस्तों से मिलने गई। उसने नन्ही गिलहरी मिन्नी, खरगोश किट्टू और कछुए टिम्मी से अपनी परेशानी बताई। मिन्नी ने कहा, टोनी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे पास पेड़ों की मजबूत टहनियां हैं, हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। किट्टू ने तुरंत सुझाव दिया, मेरा घास का ढेर है, इसे घोंसले को नर्म और आरामदायक बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। सामग्री जुटाने की तैयारी। टोनी और उसके दोस्तों ने जंगल के चारों तरफ सामग्री जुटानी शुरू की। मिन्नी ने मजबूत टहनियां इकट्ठा की, किट्टू ने नर्म घास बटोरी और टिम्मी ने कुछ रंग बिरंगे फूल ढूंढे ताकि टोनी का घर सुंदर दिखे। टोनी ने खुद पेड़ों की पतली टहनियां और सूखी पत्तियां इकट्ठा की। जंगल के अन्य जानवर भी इस काम में शामिल हो गए। बंदर मोंटी ने ऊंचे पेड़ों की सबसे अच्छी टहनियां तोड़ी। तोता मिकी ने कुछ चमकदार पंख दिए ताकि घोंसला और भी खास दिखे। पूरा जंगल इस काम में जुट गया क्योंकि सब टोनी से बहुत प्यार करते थे। घोंसला बनाने का काम शुरू। सारी सामग्री इकट्ठा होने के बाद टोनी ने अपना घोंसला बनाना शुरू किया। वह बड़ी सावधानी से टहनियों को एक दूसरे में पिरो रही थी। मिन्नी ने उसकी मदद की और किट्टू ने घास को व्यवस्थित किया। टिम्मी ने फूलों को सजा दिया। ये काम आसान नहीं था। कई बार टहनियां गिर जाती तो कभी घास सही से नहीं जमती। लेकिन टोनी ने हिम्मत नहीं हारी। वह बार बार कोशिश करती रही। उसकी मेहनत देखकर सब जानवर उसकी तारीफ कर रहे थे। कठिनाइयों का सामना। एक रात तेज बारिश हुई। टोनी और उसके दोस्तों ने जो कुछ बनाया था उसका आधा हिस्सा पानी में बह गया। टोनी बहुत उदास हो गई। उसे लगा कि उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन मिन्नी ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, टोनी, कभी कभी हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ती है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। टोनी ने फिर से मेहनत शुरू की। इस बार उसने ज़्यादा मजबूत टहनियां इस्तेमाल की और घोंसले को ज़्यादा सुरक्षित तरीके से बनाया। सपनों का घर तैयार। कई दिनों की मेहनत के बाद टोनी का नया घोंसला बनकर तैयार हो गया। ये जंगल के सबसे सुंदर घोंसलों में से एक था। यह इतना मजबूत था कि तेज हवा और बारिश भी उसे हिला नहीं सकती थी। अंदर से यह नर्म और आरामदायक था। फूलों और पंखों की सजावट ने इसे और भी खास बना दिया। जब टोनी ने पहली बार अपने नए घर में कदम रखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया और कहा, अगर तुम सबकी मदद न होती तो मैं ये घोंसला कभी नहीं बना पाती। जंगल में खुशी का माहौल। उस शाम जंगल में जश्न का माहौल था। सभी जानवर टोनी के नए घर को देखने आए। उन्होंने गाने गाए, नाचे और खुशी मनाई। टोनी ने अपनी चहचहाहट से पूरे जंगल को मंत्रमुग्ध कर दिया। उस दिन टोनी ने एक बड़ा सबक सीखा, सपनों को साकार करने के लिए मेहनत, धैर्य और दोस्तों का साथ जरूरी होता है। और इस तरह टोनी चिड़िया ने न सिर्फ अपना नया घर बनाया बल्कि अपने दोस्तों के साथ अपने रिश्ते को और भी गहरा किया। उसका घोंसला अब सिर्फ एक घर नहीं था बल्कि उसके सपनों और उसकी मेहनत का प्रतीक बन गया था। अंत में टोनी का नया घर जंगल के हर कोने में मशहूर हो गया। अब वह खुशी खुशी अपने नए घर में रहती थी और अपने दोस्तों के साथ हर दिन नई कहानियां बनाती थी।